अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में है। मेरे अक्सर दोस्तों को इस बात का नहीं इल्म कि ओवरबॉट होता है क्या है, ओवरसोल्ड होता है क्या है, और काफ़ी लड़कों के जहन के अंदर ये बात थी। हमें भी ये बात कही गई कि आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड के बारे में बताएं। असल में इसकी ज़रूरत तब बनी जब हमने एक आर्कटेफिक्स के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से हमने आप लोगों को एक ट्यूटोरियल दिया था। इसके अंदर जब कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर एक ऑप्शन आता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। न्यूज़ के ऊपर क्लिक करें तो इस जगह पे नीचे हमारे पास ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ये OSOB को बोलते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। इससे ये न्यूट्रल है। AUDJPY को जब हम देखते हैं तो इसके नीचे भी न ओवरबॉट है न ओवरसोल्ड है। एक दो और को देखते हैं तो ये ओवरसोल्ड है। क्या वजह है? सबसे पहले ओवरसोल्ड को NZD USD है, और NZD USD के ऊपर अगर हम ये चार्ट देखते हैं तो ये चार्ट हमारे पास 1 आवर का चार्ट है। NZD USD 1 आवर का चार्ट हो गया। इसके अंदर मैं आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए इंडिकेटर आपको दे देता हूँ। NZD USD ओवरबॉट ओवरसोल्ड आसान अल्फाज में मार्केट का एक हद से ज़्यादा गिर जाना। मार्केट का एक हद से ज़्यादा सेल में आ जाना, इसको ओवरसोल्ड बोलते हैं। और मार्केट का एक हद से ज़्यादा ऊपर जाना, बढ़ जाना, हाई जाना, बाई में जाना, इसको ओवरबॉट बोलते हैं। मार्केट जब भी चलती है, फॉरेक्स हो या हमारे पास किसी भी चीज़ की प्राइस हो, तो उस टाइम पे जो मार्केट हमारे पास चलती है तो मार्केट हमारे पास अप डाउन करके चलती है। ये देखिए, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई। इसको क्या बोलते हैं कि मार्केट के अंदर कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली आती है। तो मार्केट ने अगर नीचे से ऊपर जाना है तो वो एक टाइम पे अगर किसी चीज़ की प्राइस $100 से $1000 पे जानी है तो वो $100 से डायरेक्ट $1000 पे नहीं जाएगी, बल्कि $100 से फर्स्ट टाइम पे हमारे पास रेट 300 पे जाएगा, फिर 200 पे आएगा, फिर 500 पे आएगा, फिर 400 पे आएगा, और इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे करके जाएगी। और फॉरेक्स के अंदर जो चीज़ एक कैलकुलेशन की जाती है कि मार्केट जब एक हद से ज़्यादा ऊपर जाती है या एक हद से ज़्यादा नीचे आती है तो दोबारा रिटर्न होती है, और उस रिटर्न होने के साथ हमने जो प्रॉफिट कमाना है वो प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं। पहला सवाल ये था कि ओवरसोल्ड है क्या, ओवरबॉट है क्या। मार्केट का एक हद से ज़्यादा गिर जाने को ओवरसोल्ड बोलते हैं, और ओवरबॉट बोलते हैं कि मार्केट का एक हद से ज़्यादा ऊपर चले जाना। ये देखें, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या अभी आपके जहन के अंदर ये सवाल होगा कि मार्केट के अंदर हमें कैसे पता चलेगा या वो हद कौन सी है जिस हद से ऊपर जाने को हम ओवरबॉट बोलते हैं और नीचे आने को ओवरसोल्ड बोलते हैं। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को सबसे पहले गूगल ट्रांसलेटर में पता करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ओवरबॉट मतलब मार्केट का अप जाना, बढ़ जाना। बॉट मतलब ख़रीदार, ओवरबॉट। ये देखिए, मतलब इसके अंदर तो इनके गूगल को तो सही नहीं पता, या इनकी जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर ओवरसोल्ड। तो मार्केट के अंदर ओवरबॉट मतलब मार्केट का एक हद से ज़्यादा अप जाना,
जहाँ पे तमाम बायर्स मार्केट के अंदर से निकल जाते हैं। और ओवरसोल्ड का मतलब है कि मार्केट का एक हद से ज़्यादा गिर जाना, बस एंड हो गई, बस इख्तिताम हो गया, बस सेलर ख़त्म हो गए, और उसको बोलते हैं ओवरसोल्ड बोलते हैं। अब हमारे पास एक इंडिकेटर है, काफ़ी मशहूर इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर जो काम करता है वो काम ही ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड पे करता है। ये देखें, आपके सामने चार्ट ओपन है, RSI इंडिकेटर है। इंसर्ट के अंदर जाएं और आप ऑस्किलेटर्स के अंदर आएँ और RSI इंडिकेटर को इंस्टॉल कर लें। देखें, मार्केट के अंदर दो लेवल हैं आपके पास। एक लेवल है 70 का, एक लेवल है 30 का। इनको हम चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम 20 और 80 भी रख सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ओवरबॉट उसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आप जाने को। अब देखें, मार्केट यहाँ नीचे से ऊपर गई और ऊपर से जाने के बाद देखें मार्केट ने इस लाइन को ओवरबॉट, जैसे मैंने कहा कि एक हद से ऊपर जाना, तो हमने जो हद रखी हुई है वो 70 पॉइंट RSI में रखी हुई है। तो एक बार हद के ऊपर गई, फिर इस लाइन को इसने क्लिक किया और फिर मार्केट नीचे आई और फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर इट्स मीन कि हमारी जो हद है उस हद को फिर क्रॉस किया और फिर इसके बाद मार्केट डाउन आ गई। ये एंड है, ये हद है। RSI की बदौलत भी हद है। लेकिन एक बात याद रखें कि RSI जो आपको इंडिकेटर दे रहा है, जो आपको इशारा दे रहा है, वो इशारा 100% ठीक नहीं होगा। शायद RSI आपको गलत ओवरबॉट और गलत ओवरसोल्ड बताए। फॉरेक्स में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो भी हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड बताती है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पे बहुत से लोग ट्रेड्स करते हैं। मीन्स के मार्केट का जब एक तरफ रुख कर जाती है, वो अपने एंड पे पहुंचती है, तो एंड पे पहुंचने के बाद मार्केट दोबारा डाउन आती है, तो उस जगह पे जो एंड है उस एंड को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कहते हैं। अगर मार्केट बाई में एंड पे गई, इख्तिताम की गई, अपने हद से ज़्यादा गई, एक मखसूस हद से ज़्यादा गई, मार्केट फुल मुकम्मल तौर पर एक तरफ चली गई, इख्तिताम की गई, तो उसके बाद वो जो एंड है, वो जो इख्तिताम है, उसको ओवरबॉट बोलते हैं। और सेल की ट्रेड पे मार्केट का एक हद से ज़्यादा नीचे आने को हम ओवरसोल्ड बोलते हैं। तो ये देखें इस जगह पे मार्केट 30 वाले लेवल से नीचे आई। इट्स मीन कि मार्केट के अंदर एक ओवरसोल्ड हुई और इसके बाद दोबारा जब मार्केट अप हुई, तो मार्केट जब दोबारा अप होती है तो उस जगह पे RSI में ट्रेड लगाते हैं। तो इस जगह पे मार्केट का ये जो हद है RSI की 30 लाइन को जब इसने टच करके नीचे आई, तो इस हद को हम ओवरसोल्ड बोलते हैं। और इस हद को टच करने के बाद दोबारा मार्केट बैक हुई, मार्केट दोबारा अप में गई। इस जगह पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, तो इस जगह पे भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी और इस जगह पे भी मार्केट ने अपना एक ओवरसोल्ड बनाया। ये फिर ओवरसोल्ड है, ये फिर ओवरसोल्ड है। मींस मार्केट अपने इख्तिताम को पहुंची, एंड पे बहुत ज़्यादा डाउन आ गई। ये ओवरबॉट है, मार्केट का नीचे से ऊपर जाना, इस जगह को हम ओवरबॉट बोलते हैं। और इसके लिए सबसे बेहतर वे ये है कि मार्केट में आप RSI इंडिकेटर इंस्टॉल कर लें। ये आपको बड़ी आसानी से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पे हमारे आपको बताएगा, आपको समझाएगा। लेकिन फिर ये बात कि आप इसको 100% भी इस पे एतबार नहीं कर सकते। इसके बाद ओवरबॉट बनने के बाद मार्केट जब दोबारा नीचे आती है, इस लाइन को क्रॉस करके इस जगह पे आप ट्रेड लिया करें। ओवरबॉट के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है 3-4 पे ऊपर, और उसके बाद आप नीचे जितना आपकी स्ट्रेटजी है, आपका प्रॉफिट है, उस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो कोई भी सवाल आपका बनता है ओवरबॉट के हवाले से, ओवरसोल्ड के हवाले से,
तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे तमाम कॉन्टैक्ट एड्रेस आप लोगों के सामने हैं, इन पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी तमाम सर्विसेज फ्री हैं, हमारा कोई भी व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप नहीं चल रहा। तो हमारे जितने भी एजुकेशन के ट्यूटोरियल होते हैं वो आप लोगों को सिर्फ एजुकेशन देने के लिए होते हैं। इनको सबसे पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें और रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले अपने टीचर से मशवरा लाजमी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।